बिहार में आस्था का मजाक किसी न किसी बहाने से हमेशा बनाई जाती है। भले ही आस्था और भगवान के नाम पे लाख लड़ाई, तो लवारिस है या तालाब लवारिस है। अब तो जो नेटवर्क होता है ना जी, अर्घ लोग देते हैं जी। उस घड़ी खाली प्रशासन आता है और अपना अर्घ देवा कर क्यों आता है प्रशासन? कौन सा आकर साफ कर दे रहा है? कुर्सी लगा के बैठे ना कुर्सी लगा के बैठने के लिए है। अब अरे प्रतिमा बन गया है तो अरे अभी तक इंसान लवारिस होते थे, अब तो ऐसा पंचायत हो गया जब भगवान भी लवारिस हो गए हैं। क्या इतना कर सकते? भगवान भी लवारिस हो गए। लवारिस है ना। अब हम लोग लवारिस हाँ, तो कौन देखने वाला है? उन पर गंदगी गिर रहा है, उन पर धूल जमा हुआ है, मिट्टी जमा हुआ है, कोई देखने वाला है क्या? है कोई देखने वाला? आस्था का मजाक किसी न किसी बहाने से हमेशा बनाई जाती है। भले ही आस्था और भगवान के नाम पे लाख लड़ाइयाँ हो जाए, लाख विवाद कर लीजिए, लेकिन जहाँ पे वाकई में आस्था दिखाने की बात आती है तो वहाँ कहीं न कहीं अधिकारी और पदाधिकारी कहीं न कहीं चूक जरूर कर बैठते हैं। चलिए, हम इस वक्त मौजूद है जहानाबाद जिले में हुलासगंज प्रखंड है और उसके एक पंचायत जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक छोटी सी तालाब है। छोटी सी तो नहीं कहेंगे, लेकिन तालाब इतनी है कि आसपास के जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यूँ कह सकते हैं 2-4 गांव 2-4 पंचायत की यदि तालाब की आवश्यकता होती है तो उससे यह दूर हो सकती है। और यदि बात की जाए तो आप बीच में हम चाहेंगे जूम करके दिखाइए कि बीच में एक भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है। ऐसे तो जब भगवान की बात आती है, आस्था की बात आती है तो तमाम लोग, खास करके यदि हिंदुओं की बात करें तो जमकर लड़ते हैं, जमकर झगड़ते हैं, लेकिन जहां आस्था दिखाने की बात आती है कहीं ना कहीं वो टायर फिस हो जाते हैं। उसका जीता जागता तस्वीर यह तालाब दिखाएगी। पहले एक बार ये चारों तरफ नीचे दिखा दीजिए। यह जो अवशेष आप देख रहे हैं यह आम अवशेष नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले हुए प्रतिमा पूजा, जो विभिन्न पूजाओं में प्रतिमा लगाई जाती है उसकी विसर्जन के बचे हुए अवशेष है, जो कि इस हाल में आ गई है। अब सोचिए कि जिस प्रतिमा को आप इतनी शौक से, इतनी धूमधाम से पूजा करते हैं और आपके पूजा करने के बाद उतनी भी मोल नहीं रह जाती है कि कम से कम उनको साफ जगह पे विसर्जित कर सके या अच्छे से विसर्जित कर सके। कारण कहीं न कहीं यह तालाब जो है स्थानीय अधिकारी पदाधिकारियों की लापरवाही की मार झेल रही है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी का ध्यान इसके तरफ गया ही नहीं है। चलिए, तमाम जानकारियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों से हम हासिल करेंगे। कोई लोग जानकारी देंगे क्या मुझे? कोई लोग जानकारी देंगे क्या मुझे? यहाँ लोग बहुत सारे हैं, देखिए आप लोग खोजते रहिएगा, बुलाते रहिएगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। कोई जानकारी दे सकते हैं? कोई नहीं है जानकारी देने वाले? यदि कोई जानकारी दे सकते हैं तो आ जाइए। आप आइएगा तब तो जानकारी मांगेंगे ना चाचा। आप आ जाइए, जानकारी दे तो दीजिए कुछ। हम आपके पास आ गए हैं, कहाँ से खोजते खोजते जानकारी दे दीजिए इसके बारे में। आज नीचे आ जाइए ना। चलिए, कम से कम आपको हम धन्यवाद देते हैं कि इतना लोग चेहरा देखने वालों में से आप एक जिगरबाज निकले कि आ करके कैमरा पे कुछ बोल सकते हैं। बाकी लोग सिर्फ चेहरा देखने वाले हैं, और जब तक आवाज समाज में नहीं उठेगा ना, ये इसका मार झेलना ही पड़ेगा। ये बताइए कब तालाब बनी है? तो बहुत पुराने तालाब है। बहुत पुराने तालाब है। क्या क्या जरूरतें यहाँ से पूरी होती है? कौन कौन से काम इस तालाब में होती है? तो सबसे पहले तो एक करके बोलिए। सबसे पहले तो यहाँ छठ होता है ना। जी। इस जगह आस्था का महापर्व छठ होता है। भारी भीड़ लगता है। इतना दिक्कत होता है कि देखिए ना इसको तालाब हम तो देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाना है। हम लोग तो देख ही रहे हैं भाई। बीच में कौन भगवान का मूर्ति है? विष्णु भगवान का। अच्छा, एक बात बताइए, यदि ये काम यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर देता, या बुरा नहीं मानिएगा, कोई हिंदू के अलावा कोई धर्म के लोग यदि इसमें गंदगी कर देता, यदि उसका अपमान करता, तो आप लोग क्या करते? पूरा एकदम मारपीट उखड़ल था। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की देन है कि आखिर आस्था के साथ इतनी बड़ी मजाक की जा रही है। सही या गलत? एकदम सही बात। ये आस्था के नाम पे मजाक ही है ना। बीच में भगवान विष्णु को बैठा दिए हैं और उसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या चाचा, कोई है देखने वाला? क्या कोई नहीं है देखने वाला। बीच में भगवान विष्णु को विराजमान कर दिए हैं तो उनको कचरा में रखना है क्या? तालाब एकदम साफ सुथरा था, जिसको देखिए ना कैसा करके रख दिया। जान दे रहे हैं हमारे मुखिया जी हैं। मुखिया जी? अच्छा, ये पंचायत कौन सा है? दाबथू पंचायत। ये हुलासगंज प्रखंड के दाबथू पंचायत है। मुखिया जी कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने वो लगे हुए हैं सरकार से कि हम सीढ़ी बनवा देंगे। सीढ़ी बनवा देंगे? हाँ, उसको जाने के लिए। अच्छा, हम लोग का भी है क्या है, बनवा दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए कि
रखिए। अच्छा एक बात हो बताइए, गया जब है। छठ आती होगी जब और 2-4 लोग आ जाइए ना, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आइए ना नजदीक के, सारे लोग मिलकर हमको जानकारी दीजिए एक एक करके कैसे। अच्छा जब छठ आती होगी भगवान तो का सफाई होती होगी, इसकी सफाई ग्रामीण हम लोग करते हैं। आप लोग करते बस हैं। कोई नहीं करता है दूसरे को, यहाँ का ग्रामीण समूचे करता है। अच्छा यहाँ पे भीड़ होती है या अरे चिटपुट भीड़ चिटपुट? इतना होता है कि बोले जगह नहीं रहता है। भीड़ होती है यहाँ पे, भीड़ होती है यहाँ पे, भीड़ होती है भैया यहाँ पे। अच्छा आप लोग बताइए भीड़ होती है क्या यहाँ पे? अच्छा, एक बार कैमरा में सही में आप लोग बताइए तो भीड़ होती है यहाँ? आप सोच लीजिए यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है, एक भी लोग के मुँह से आप यह नहीं सुनेंगे यहाँ भीड़ नहीं होती है। अब यह बताइए कि लोगों को तब याद आता है भूख की, जब रोटी की, जब उन्हें भूख लगती है। यानी कि छठ आएगा तो ये साफ हो जाएगी, लेकिन ये लोग करेंगे, गांव के लोग करेंगे, स्थानीय लोग करेंगे। भाई प्रशासनिक व्यवस्था आपके कहाँ है कुछ प्रशासनिक व्यवस्था? आज तक एक बार कोई ऐसा छठ बीता है क्या जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक महकमा इसकी साफ सफाई की है? प्रशासनिक से तो इसको एक को पैसा का काम नहीं। एक को पैसा का नहीं है। वीडियो सीओ कोई नहीं प्रशासन रहते हैं और सीओ साहब रहते हैं। आएंगे तो वहाँ जी, क्या करें चाचा? पर एक पैसा वीडियो सीओ कोई नहीं यहाँ देखने वाले हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है बाबा। अच्छा एक बात बताइए, कैसे इसका जिम्मेदार हो? एक बात और आप लोग बताते हैं, ये जो मूर्ति का जो अवशेष रखा हुआ है, मूर्ति का ही अवशेष है ना? पूरा मूर्ति एरिया विसर्जन हुआ है। बताइए मतलब पूरे एरिया का मूर्ति विसर्जन का जिम्मा इसी तालाब पे है। अरे जब 5 पंचायत है ना जी। तो सबका मूर्ति यहीं आता 5 है। पंचायत का हाँ, मूर्ति इधर इसी सबका विसर्जन आता होता है, सब ऊंचे के आता है। अच्छा लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छा एक बात और मुझे बताइए, क्या आज तक माननीय पर्व त्योहार को हटाकर कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हैं? कहेला तो कौन तो आगे। कभी कोई देखने के लिए? कुछ नहीं, एकर क्या उन मामले लोगों को में जानकारी नहीं है क्या? जानकारी है। जानकारी है उन लोगों को? जानकारी नहीं है। तो क्या ये लवारी, आप लोग लवारी से या तालाब लवारी से है? अब तो जो कहिए जी कुछ बोल रहे हैं बाबा आप? कह रहे हैं ना। यही कहें कि प्रशासनिक लवारी से में छठ व्रत होता है ना, जी अर्घ लोग देते हैं जी। उस घड़ी खाली प्रशासन आता है और अपना अर्घ देवा कर। क्यों आता है प्रशासन? कौन सा आकर साफ कर दे रहा है? कुर्सी लगा के बैठे ना। कुर्सी लगा के बैठने के लिए बस? कुर्सी, अच्छा कुर्सी लगा के बैठने के अलावा कोई काम? और कोई कुछ नहीं। कुछ होता है। अरे सर देखिए एक बात बताते हैं, झगड़ा झंझट क्या होगा सुन लीजिए। एक मिनट, झगड़ा झंझट कहीं नहीं होता है। जब आप लोग मिलकर सफाई कर सकते हैं तो आप लोग उस झगड़ा झंझट को भी रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते आप लोग बुजुर्ग मिल करके? रोक सकते हैं ना? झगड़ा झंझट रोकने के लिए पुलिस की भूमिका होती है। दवाई देके इसको काम किया है, दवाई पर। अब ये बताइए कि इसका उत्थान कैसे होगा, क्योंकि बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और सुन लीजिए, आस्था के लगातार जो आस्था पे बात होती है, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो इसका हर कोई ध्यान रखता है, चाहे किसी का मजहब हो, किसी का धर्म हो, आस्था के साथ खिलवाड़। बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दी है, ये लाखों रुपए लगा के हम जोरों शोर से पूजा हुई होगी इन प्रतिमाओं को, और इस प्रकार से गंदगी में इनको छोड़ के जाना, गंदगी तालाब में विसर्जन करके जाना, कैसे ये क्या अच्छा है? तो नहीं है। कैसे उत्थान होगा? तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि तालाब को साफ किया जाए। एक एक करके बताइए आप क्या चाह रहे हैं? ध्यान दे रहा पर और क्या ध्यान, जैसे क्या आप लोग इसको चाहते हैं? साफ सफाई जरा साफ सफाई करें और सीढ़ी बन जाए और सीढ़ी और सीढ़ी बने का और विस्तार किया जाए। सीढ़ी का विस्तार हो। क्या आप क्या चाह रहे हैं? सीढ़ी बनना जरूरी है, कहा कि फुल हाउस हो जाता है, इतना जो स्पेस है वो फुल हो जाता है। फुल हो जाता है जब हुआ था खेलम खेली हो जाता है। उधर है जो आइएगा का तो छठ घड़ी तो अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप लोग प्रशासन से? हम लोग प्रशासन से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब सीढ़ी बने। सीढ़ी बने। क्या आप लोग चाह रहे हैं बाबा, क्या चाह रहे हैं? किस प्रकार से जो उत्थान होगा? वही सीढ़ी बनाइए। सिर्फ सीढ़ी बनाने से हो जाएगा? साफ सफाई करना होगा? जी जी। वो वहाँ पर विष्णु भगवान स्थापित हुए हैं, जी। उनका सीढ़ी जाने के लिए वहाँ पर पूजा पाठ करते उस प्रतिमा तक जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। हैं। उसके अलावा और अच्छा एक बात और देखिए, मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिमा तो बन गया, तो वहाँ हमें नहीं लगता कोई जा पाता होगा। जा पाता नहीं जा पाता कहीं ना कहीं पानी वहाँ जाके नहीं होता है। पर होता है प्रतिमा के पास जाकर नहीं होता है। अब ये बताइए हम लोग हिंदुस्तान देश में रहते हैं, अब बताइए प्रतिमा बन गया है तो अरे अभी तक इंसान लवारिस होता था, अब तो ऐसा पंचायत हो गया जब भगवान भी लवारिस हो गए हैं।
क्या इतना कष्ट है? भगवान भी यहाँ लवारिस है ना। अब हम लोग हाँ तो कौन देखने वाला है? उन पर गंदगी गिर रहा है, उसमें धूल जमा हुआ है, मिट्टी जमा हुआ है, कोई देखने वाला है क्या? है कोई देखने वाला? अच्छा आप लोग एक साथ बताइए तो क्या चाह रहे हैं, कैसे इसका उत्थान होगा? एक साथ बता दीजिए। ये सारे लोग को एक साथ आप फ्रेम में लीजिए जी। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तब तक ध्यान कैसे होगा? ध्यान देना होगा। हाँ, ध्यान देना होगा। सीढ़ी का निर्माण होना चाहिए और विस्तार होना चाहिए और प्रतिमा तक जाने का सीढ़ी और साफ सफाई, ये 3 चीज जरूरी है। जरूरी है। और मेरे ख्याल से यदि 1-2 शेड बन जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। क्या यदि ये 4 काम हो जाए तो मुझे लगता है आसपास के जितने पंचायत वहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। सही बात है क्या? सही बोल रहे हैं क्या? होगा कि बाहर से लोग आते हैं छत करने के लिए, उनको ठहरने के लिए जगह हो जाएगा। सेट देखिए कन्वाय बना। वही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि सीढ़ी की जहाँ विस्तार हो जाए, वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ी बन जाए, साफ सफाई हो जाए और कम से कम चारों से 2-4 भी सेट बना दे ताकि जो पर्व त्योहार हो या कोई भी कार्यक्रम हो तो यहाँ पे लोग बैठ सके। क्या सीढ़ी नहीं बना हुआ है जी? देखिए घूम करके उन्हें सेट बनाया गया है सब। गजब विडम्बना है, जहाँ सीढ़ी नहीं वहाँ सेट बना दिए और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बेड भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं भाई, अजब राज्य के गजब पंचायत में हम पहुँचे हैं और तमाम जो तस्वीरें निकल के आए यहाँ के जो स्थानीय लोग ने बताया कि किस प्रकार की विडम्बना की मार यह पोखर या तालाब झेल रही है और कभी कभी राजनीति का शिकार बिहार में भगवान भी हो जाते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि हमारे खबर चलाने के बाद स्थानीय नेता, मंत्री या स्थानीय पदाधिकारी कितना इसके प्रति सजग होते हैं और आस्था को कब तक जो है महफूज की जाती है और जो प्रतिमा लगाई गई है कब तक जो है उसको वास्तविकता जो सम्मान है वो कब मिलती है। चलिए तमाम खबर के लिए आप बने रहे 3 नेशनल नेटवर्क के साथ। जहानाबाद से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।